बाइक देखें यहाँ पे पुल पर आराम से चलना चाहिए। वो भाईजान बाइक लेके आ रहे हैं, जैसे वाटरफॉल कहेंगे या फिर आप कह लें चश्मा सा नीचे आ रहा है पहाड़ों से। हेलो हेलो सारे टूरिस्ट हैं, सारे मज़ा आ रहा है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग तो खैरियत से होंगे। वैसे तो आप सभी लोगों को याद होगा, लेकिन वो लोग जो अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए मैं बताता चलूं कि लास्ट वाले व्लॉग में हम लोग थे किरण वैली में। रात को किया था हम लोगों ने किरण वैली में स्टे। सुबह उठे तो दिल को छू लेने वाला मंजर हमारी आंखों के सामने था। तो उस मंजर को देखने के बाद और आप लोगों को दिखाने के बाद हम लोग गए थे नीचे किरण बाजार में, की थी ज़रा सी चहलकदमी। उसके बाद किया था एक ज़बरदस्त सा नाश्ता और फिर ऊपर गए थे। ऊपर से लेके आए थे अपना सामान, रखा था अपनी गाड़ी में और बिल आखिर किरण वैली को हमने कहा था खैरबाद। और बस फिर रास्ते के नज़ारे करते हुए हम लोगों ने छोड़ दिया था अपने ब्लॉग को। तो चलिए आज इधर से ही अपने अगले ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। बड़े मज़े का ब्लॉग है, आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों अभी हम मौजूद हैं दो दुनियाल में, इस जगह का नाम है। और इस पुल को अभी हम क्रॉस करने लगे हैं, यानी काफ़ी बड़ा पुल है ये ना। तो उस साइड भी पाकिस्तान है और इस साइड भी पाकिस्तान है। तो अभी हम क्रॉस करेंगे, जबकि दो दुनियाल में यानी एक इलाका ही है ये भी, जैसे मैंने आपको पिछला एक दिखाया था किरण वैली, उसी की तरह का एक इलाका है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर ख़ास बात क्या है कि दो दुनियाल जो है, या इसका कुछ पोर्शन जो है वो दूसरी साइड पर इंडिया लगता है और कुछ पोर्शन जो है वो पाकिस्तानी लगता है। जैसे कि अभी फ़िलहाल जो है ये पाकिस्तान का ही पोर्शन है। तो अभी मैं आपको क्रॉस करके दिखाता हूँ। और अभी हम क्या नाम है दरिया के बिल्कुल किनारे जाके, किनारे कह रहा हूँ दरमियान में जाके खड़े हो जाएंगे तो मज़ा आएगा। तो मैं क्रॉस कर रहा हूँ, मेरी फैमिली तो आगे चली जा चुकी है। ओए होए 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 होए। अच्छा मज़े की बात बताए क्या, कश्मीर जो है ना इसकी हर एक साइड ही, यानी हर एक साइड जो है वो देखने लायक है। आप बोर नहीं होते कभी भी ना, तो मज़ा ही मज़ा है। देखें अभी मैं ब्रिज क्रॉस कर रहा हूँ, ब्रिज पर हूँ और बड़ा मज़ा आ रहा है। लेकिन सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ेगा ख़ास। ये चेक करें, ये देखें। और हवा भी चल रही है आहिस्ता आहिस्ता, प्यारी प्यारी सी। तो जब धूप में ठंडी ठंडी हवा चलती है तो मज़ा भी काफ़ी आता है। तो मज़े मज़े की हवा चल रही है। पीछे देखें वो घर भी बनाए हुए उन लोगों ने, मैं दिखा सकूँ। हाँ वो देखें, आपको पीछे नज़र आ रहे होंगे। तो मज़े की जगह है। तो मैं भी पिक्चर्स बनाता हूँ, बाद में मिलता हूँ आप लोगों से। अच्छा एक और मज़े की बात बताऊँ, पिक्चर्स वगैरह तुमने बना ली है। पुल की दूसरी साइड पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे पुल पर तस्वीरें बनाना मना है। तो लोग तस्वीरें क्या, तो लोग तो खैर तस्वीरें भी बना रहे हैं, आप देख सकते हैं सारे बना रहे हैं पिक्चर्स वगैरह। हम तो ब्लॉग भी बना रहे हैं, कोई कहे तो कोई नहीं रहा, बट लिखा हुआ है। मेरा ख्याल है वजह ये है कि यहाँ पे एक तो पुल है और ये थोड़ा सा ना थोड़ा क्या नाम है हिल भी रहा है। ये हवा, और वजह ये है क्योंकि तेज़ हवा चल रही है। तो अगर गलती से भी किसी का मोबाइल गिरता है तो वो मेरा नहीं ख्याल बच सकेगा, वो डूब के कहीं ना कहीं चला ही जाएगा। तो खैर मेरा ख्याल है कि ये एक क्या नाम है मेमोरेबल ट्रिप है, तो इसे कैप्चर करना लाजमन है और आप लोगों को भी दिखाना ज़रूरी है। अबे बाइक देखें यहाँ पे पुल पर आराम से चलना चाहिए। वो भाईजान बाइक लेके आ रहे हैं, खैर बड़ा मज़े का सीन है। तो क्रॉस करते हैं पुल को और आप लोगों को साथ साथ दिखाता भी रहता हूँ। और हाँ मैं आप लोगों को बता रहा था कि अच्छा दावत इस्लामी के भी झंडे लगाए हैं माशाल्लाह। हाँ खैर मैं आपको कह रहा था कि यहाँ पे जो कश्मीर है ना, इसकी हर एक साइड ही देखने वाली है, हर एक साइड। जबकि अच्छा आपको शुरू में ऐसा लगेगा कि सारे पहाड़ एक ही तरह की है, बट जैसे जैसे आप आगे जाएंगे ना तो एक तो पहाड़ भी थोड़े से चेंज होते रहेंगे और फिर जो सीनरी है वो भी डिफरेंट होती रहेगी। जैसे कहीं कहीं होगा, यानी इधर से मैं कह रहा हूँ 2 मिनट पीछे अभी देखें कितना बड़ा दरिया आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे भी, लेकिन अभी 2 मिनट पीछे ये दरिया बिल्कुल इतना नैरो हो गया था, इतना पतला हो गया था कि आपकी सोच है। और अचानक से जैसे हम 2-3 कदम आगे बढ़े हैं तो ये जो दरिया आपके सामने ही है ये कितना ज़्यादा बड़ा हो चुका है। तो खैर ये एक बड़े मज़े की चीज़ है, तो खैर बड़ा मज़ा आता है। तो आप लोगों को भी रिकमेंडेशन है कि
कि आएँ और बड़ा मज़े, यानी ऐसा लोग कहते हैं क्या नाम है, पहाड़ सिर्फ वही है जहाँ पे बर्फ़ हो, नॉर्दर्न वही है जहाँ बर्फ़ हो। नहीं भाई, मेरा ख्याल है, अच्छा पहले मैं भी यही समझता था, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो अगर पहाड़ों पे बर्फ़ नहीं भी हो ना, तो उसकी भी एक अलग किस्म की एक ब्यूटी निकल के आती है। जैसे ग्रीनरी देखें, पीछे देखें कितना यानी सफ़ेद बादल है, ठीक है, और देखें नीचे दूर दूर तक, हद निगाह तक आपको पहाड़ों की कोई दूसरी चीज़ नज़र ही नहीं है। बीच बीच में प्यारे प्यारे घर हैं और क्या नाम है, नीचे एक दरिया बह रहा है और सामने एक पुल है, ये जहाँ पे खड़ा हूँ उस पार भी आपको नज़र आ रहा होगा एक पुल है। और बड़े मज़े की चीज़ है यार, बहुत ही मज़े की, यानी इंजॉय करने के लिए मेरा नहीं ख्याल कि कश्मीर से अच्छी जगह ब्यूटी देखने के लिए कोई भी नहीं हो सकती मेरा नहीं ख्याल। तो खैर अब ऐसे करते हैं, आगे चलते हैं। ये एक जगह आई थी और मेरे ख्याल है जगह का नाम दो दुनियाल, मैंने आपको बताया था। तो ये एक अच्छी जगह थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाऊँ इसको। तो आगे चलते हैं और अब मैं ब्रिज क्रॉस करके दूसरी साइड पे आ चुका हूँ और यहाँ पे घर बने हुए हैं, प्यारे प्यारे से घर बने हुए हैं। तो चलें अब आगे चलते हैं, आगे चल के आप लोगों को आगे मज़ीद दिखाते हैं। हाँ जी, तो दोस्तों ये यहाँ पे इन्होंने एक होटल टाइप बनाया हुआ है। यहाँ पे यानी सिटिंग एरिया है, खाना खाने की जगह भी है। और यहाँ से हम ज़रा आए हैं, सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से हम ऊपर आए हैं, फर्स्ट फ्लोर है। और इधर से व्यू चेक करें, यानी देखें यहाँ पे ये ब्रिज भी नज़र आ रहा है, ये सामने पहाड़ हैं, नीचे से दरिया बह रहा है और वो देखें ये एंड तक दरिया ही दरिया है। कमाल का व्यू है। इस साइड पे भी अगर आप देखेंगे तो इस साइड पे भी दरिया है। पहले मैंने आपको सिर्फ पुल वाला जो था, यानी जो ब्रिज था, सिर्फ वो वहाँ से दिखाया था। अब मैंने कहा ज़रा साइड पे आके भी आप लोगों को दिखाऊं। और देखें हमारी गाड़ी कितना दूर खड़ी हुई है, यहाँ पे ये है हमारी गाड़ी जो आगे है। सो मैंने कहा ये भी दिखाऊं, साइड हर एंगल से आप लोगों को व्यू दिखाऊंगा। टेंशन नहीं लेनी है आपने, अभी आगे भी जाएंगे इंशाल्लाह, आगे भी दिखाऊंगा आपको। देख रहे हैं एक मरतबा और। हाँ जी, तो भाई और बहनों, अभी हम पुल के दूसरे पार हैं और ये यहाँ पे आपको मेरे पीछे नज़र आ रही होंगी, ये कुछ छोटा सा, बहुत छोटा सा बाज़ार टाइप है। यानी जो इलाका है इन्हीं लोगों के लिए है ये छोटा सा बाज़ार। और जाहिर सी बात है इन्हीं लोगों ने अपने लिए बनवाया हुआ है या बनाया हुआ है जो भी है। यानी छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं, ग्रोसरी की, चप्पलें वगैरह, ये चीज़ें मिल जाएंगी आपको यहाँ से। और अब हम वापस तकरीबन अपना 20-25 मिनट हम यहाँ रुके हैं। बड़ा कमाल का व्यू था ना इस साइड पे, तो हम ज़रा होटल में रुक गए थे। ऊपर उन्होंने एक व्यू कॉर्नर सा एक बनाया हुआ था जहाँ से एक अच्छा नज़ारा नज़र आ रहा था। तो अभी दोबारा हम अपना जो ब्रिज है इसे पार करने लगे हैं। तो ये तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था, तो दोबारा दिखाने का कोई तुक नहीं बनता। तो खैर अब हम ऐसा करते हैं, जो अपना आपका ये जो ब्रिज है इसे पार करते हैं और फिर गाड़ी की तरफ चलते हैं। ठीक हो गया, अब ऐसे करते हैं, चलते हैं। और सामने क्योंकि फैमिली है तो मैं कैमरा बंद करता हूँ ताकि वो ना आ जाए। ठीक हो गया भाई, तो हम जा रहे हैं वापस अपने ब्रिज क्रॉस करके गाड़ी की तरफ। वो गाड़ी है और हमसे पहले जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी सारे जा चुके हैं, हम लोग ही रह चुके हैं। सो खैर अब चलते हैं। ये इन्होंने एक चेक पोस्ट बनाया हुआ है जहाँ पे फ़ौजी बैठे हुए हैं पाकिस्तानी आर्मी के। सो हाँ जी मेरे कज़न है और इन्होंने मुझे ऑफ़र किया था कि आप आएँ। सो मैंने कहा वेल करते हैं, तो पर कुछ वैसे भी छुट्टियाँ हैं तो इन्हीं के साथ मैं आया हूँ, इन्हीं की फैमिली के साथ। बड़ा मज़ा आ रहा है जी, जी बहुत हो रहा है जी तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों अभी हम लोग ना पहाड़ के ऊपर चढ़ चुके हैं ऐसे हाइकिंग करके, यानी ऐसी वैसे ही आ गए, लेकिन मज़ा आया, पिक्चर्स वगैरह लिए ऊपर। तो अब हम वापस नीचे जा रहे हैं और ध्यान से चलना पड़ेगा क्योंकि रास्ता वास्ता सही नहीं है। मैंने तो शूज़ भी नहीं पहने हुए, तो ग्रिप जो है बिल्कुल भी नहीं हो रही है, चप्पलों में आ गया हूँ। ये क्या करूँ? हाँ, सो अब नीचे चलते हैं। हाँ, आगे की भी पॉइंट्स दिखाऊँगा, बड़ा मज़ा आएगा। टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने। नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाना है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। ओके, सो नीचे हम आ चुके हैं ऑलमोस्ट। तो अब हम गाड़ी की फैमिली खड़ी हुई है तो नीचे चलते हैं। ओ ध्यान से आ गया चले नीचे भी उतर गया हम। फिर अब चलते हैं, गाड़ी खड़ी हुई है अपनी, बैठते हैं गाड़ी में। और फिर हम लोग आकर बैठते हैं अपनी गाड़ी में और बिल आखिर अपने आगे का सफ़र का करते हैं एक और मरतबा आगाज़। लेकिन क्या होता है कि रास्ते में मुझे लग जाती है भूख। तो भूख लगने पे मैं निकालता हूँ अपने बैग से एक लेस का पैकेट, लेकिन जो ही मैंने लेस के पैकेट को टच किया तो वो मुझे फूला फूला हुआ दिखाई दिया। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? क्या आप लोगों को पता है?
चलिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को। दरअसल होता यह है कि जब हम समंदरी सतह से ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। आम लफ्जों में जब हम अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करते हैं तो हवा का जो दबाव होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन गैस अमूमन जो कि भरी जाती है लेस के पैकेट्स में, उसका जो प्रेशर है वो बढ़ गया, जिसकी वजह से जो लेस का पैकेट है वो आपको फूला फूला वो दिखाई दिया। तो मैंने सोचा ये चीज़ें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। तो खैर, रास्ते के नज़ारे करते हुए हम लोग जाने लगे अपनी अगली मंजिल की तरफ, और थोड़ा ही आगे जाते हैं तो हम देखते हैं कि सामने की तरफ पहाड़ की चोटी भी ग्लेशियर है। तो वो भी मैंने आप लोगों को दिखाया और खुद भी देखा। तो चले अब हम आगे का अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। A few moments later. तो दोस्तों अभी हम रुके हैं करीबन अड़ंगखिल से, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कोई पौना घंटा पहले, और यहाँ पे एक ज़रा सीनरी कुछ बड़े मज़े की है, आपको आवाज़ें भी आ रही होंगी। काफ़ी मज़े की सीनरी है, मैं चाहूँगा आप लोग देखें उसे। सबसे पहले ये देखें मेरे पीछे, आप कह रहे होंगे पहाड़, तो हम तब से देख रहे हैं। ये देखें पहाड़ पहाड़ पहाड़, बड़े मज़े के पहाड़ हैं। और अब मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि सामने की तरफ, ये मैं दिखाता हूँ कि सामने की तरफ बड़ा प्यारा सा, क्या नाम है, क्या कहेंगे इसे, वाटरफॉल कहेंगे या फिर आप कह लें चश्मा सा नीचे आ रहा है पहाड़ों से। हेलो हेलो सारे टूरिस्ट हैं, सारे मज़ा आ रहा है। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि सामने की तरफ जो है मेरे एक चश्मा है जो कि ऊपर से आ रहा है, और ये ऐसा लग रहा है कि लोगों ने खुद ही बनाया हुआ है, यहाँ की आबादी ने, ऐसा लग रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि ये कुदरत की तरफ से खुद ही ये बना हुआ है। इस साइड में हो जाऊँ। अच्छा, तो प्रिकॉशंस सबसे पहले तो है ना, सेफ्टी प्रिकॉशंस। तो अभी मैं वो आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरीके का बनाया गया है कि, और मेरे पीछे भी बिल्कुल एक झंडा है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। झंडा नहीं कह लें, वाटरफॉल आप उसे कह सकते हैं। तो अभी आप देखें उसे, ऐसा लग रहा है कि ये खुद ही बनाया गया है। ये देखें मेरे सामने जो आपको नज़र आ रहा है, और ये काफ़ी ऊपर, ये पहाड़ों से आ रहा है, बिल्कुल पहाड़ की चोटी से। लेकिन एक्चुअली क्या है, ये कुदरती तौर पे ये बना हुआ है कि यहाँ से क्या नाम है, स्लाइड करता हुआ आप कह लें कि ये पानी आ रहा है। और ये पता है किस तरीके से होता है, मैं आपको ये भी बताऊँ। ये दरअसल जो ग्लेशियर्स होते हैं, ग्लेशियर जब टूटते हैं गर्मियों में, तो जब वो पिघलने लगते हैं, तो पिघलते वक्त जो उनका पानी होता है वो पहाड़ी चट्टानों से टकराता हुआ, इधर उधर टकरे खाता हुआ, वो फिर इस तरीके से नीचे आता है। और फिर ये जो पानी है, ये पानी आके फिर जो आपका दरिया है, दरिया में जाके ये पानी गिरता है। और ये आप सामने देख सकते हैं, ये पानी डायरेक्ट दरिया में जा रहा है। तो ये भी बड़े मज़े की चीज़ है। तो मैंने कहा ये भी आपको दिखाऊँ। ये गाड़ी हमारी खड़ी हुई है, और गाड़ी के इस पार हमारी फैमिली मज़े कर रही है। और ये झंडा भी मैं आपको दिखाता हूँ। झंडा कह रहा हूँ, वाटरफॉल आप कह लें इसे। ये चेक करें आप, ये चेक करें पानी का बहाव, आप चेक करें। मैं अभी जाने लगा हूँ नीचे, देखें, ये चेक करें आप, इतना ठंडा पानी है, ये इतना ठंडा पानी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये देखिए, अभी मेरे पूरे पैर जो है पानी में डूबे हुए हैं, और मेरे पीछे जो है ये आबशार बहती जा रही है। मेरे जो करीबन पैर और आधी पैंट तो पानी में चली गई है। और ये बड़े मज़े का है, और इतना बड़ा, अभी तक का हमने सबसे बड़ा वाटरफॉल देखा कि देखिए पानी कितने अरूज से आ रहे हैं। बड़े मज़े की चीज़ है। तो अभी आप लोग देखें, थोड़ा सा हम वज़ू वगैरह करते हैं यहाँ पे, तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो बहनों और भाइयों, अभी हम जा रहे हैं वाटरफॉल के अंदर ही जाएंगे, वरना थोड़ा सा वीडियो वगैरह करेंगे और हाथ में वगैरह देंगे और आगे देखेंगे। बल्कि आप बड़ा मज़ा आया। ये पीछे है आबशार है, और पता है मज़ा क्यों आ रहा है, क्योंकि एक तो पानी इतना ठंडा कि आपकी सोच है, बर्फ़ वाला पानी है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है बर्फ़ के तोड़े जब टूटेंगे तो बर्फ़ वाला पानी आएगा, कौन सा गीज़र वाला पानी आएगा। और फिर नहाने का भी इतनी मज़ा आता है या मुँह धोने का, उसकी वजह ये है कि बेशक ये कश्मीर है, लेकिन गर्मी यहाँ पे भी टिका के है। यानी दिन के वक्त तो अच्छी खासी गर्मी है, यानी मैं अगर आपको बताऊँ तो करीबन भी 28 तो आई थिंक होगा, 28 डिग्री सेल्सियस। इसलिए नहा के भी ना जो ठंडा फील होता है। तो अगर अब ना थोड़े कपड़े वगैरह भी गीले हैं ना, तो इतना फील नहीं हो रहा, क्योंकि अच्छी धूप भी अच्छी है तो अच्छा ही लग रहा है। तो अब आगे चलते हैं।
हाँ तो भाइयों और बहनों, अभी हम करीबन अड़न खेल नहीं यानी केल से हम तकरीबन कोई आधा घंटा पीछे हैं। और यहाँ पे देखें, ये जो आप खाते हैं ना भुट्टे, हाँ भुट्टे छल्लियाँ, ये वो लगे हुए हैं यहाँ पे। और आपको मैं दिखाता हूँ अगर जूम करके, ये देखें, ये चेक करें, ये जो भुट्टे आप खाते नहीं हैं ये वो हैं। और ये आपको नज़र आ रहा है, ये जो आपको हल्के हल्के बीज नज़र आ रहे हैं, ये इन्हीं से बनता है। यानी आप ये देखें, ये लगा हुआ है, यानी ये लगे हज़ारों की तादाद में तो नहीं, लेकिन हाँ करीबन 1000 तो होंगे लगे हुए, क्योंकि काफ़ी हद तक फैला हुआ है। ये चेक करें, ये देखें, ये देखें, इन पीछे भी है इसके, ओए होए बहुत, यानी हज़ारों होंगे करीबन भी। सो यहाँ से जो आप खाते हैं ना भुट्टे सिट्टे, हाँ वो जो आते हैं गली में सिट्टे ये वही है। सो मैंने कहा ये भी एक अच्छी चीज़ है भाई, कश्मीर से ये भी चीज़ आती है। खैर कश्मीर में ही नहीं होता सिर्फ, बाकी भी इलाके जो हैं, जो कह लें आप विलेजेस हैं, दही इलाके जो हैं, वहाँ पे होता है ये सब कुछ। लेकिन मैं देख के ये मैंने कहा रास्ते में आया, इस चीज़ को भी कैप्चर करना चाहिए। और सामने वही है दोबारा से कि वो दरिया बह रहा है। और अच्छी बात यह कि ये सारी ज़रख़ेज़ ज़मीन है, क्योंकि देखें ना दरिया भी बह रहा है, तो कोई भी चीज़, कोई भी फसल आप लगाएंगे उसने उगना ही उगना है, जो मर्ज़ी हो जाए। तो माशाल्लाह पाकिस्तान जो है ना ज़री मुल्क है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं लगता कि ये ज़री मुल्क है। खैर अल्लाह करे आइंदा लगे हमें कि ज़री मुल्क वाकई है। खैर ये देखें, चलें अब ऐसे करते चलते हैं आगे, और अब अड़न खेल, ये जो खेल है उधर जाके मुलाकात होगी। और एक मर्तबा फिर हम लोग आकर बैठते हैं अपनी गाड़ी में और निकलने लगते हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ, जिस जगह का नाम है अड़न खेल। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं केल, और अब केल से आगे हमारा है अड़न केल जाने का इरादा। अच्छा अब ना ये आप लोगों से बाद में मुलाकात होगी, क्योंकि रीज़न ये है क्योंकि मेरे हाथ में है बैग एक बड़ा वाला, तो अगर मैं ये उठाऊंगा ब्लॉग करूंगा तो अजीब सा पेंडू लगूंगा मैं। तो ऐसा करते हैं ये रखाते हैं, उसके बाद आप लोगों से बातचीत करते हैं और केल सिटी भी दिखाऊंगा और जो व्यू है यहाँ का वो भी दिखाऊंगा। ओके हो गया? ओके हो गया। गाड़ी जा रही है पार्क होने के लिए, और अब हमारा जो प्लान है वो है हाइकिंग का प्लान है, और एक्चुअल वाली हाइकिंग जो होती है। अब बेसिकली है क्या चीज़, हम फ़िलहाल हैं केल में, बल्कि मैं कैमरा अपनी तरफ करता हूँ फिर आप लोगों से बात करता हूँ। जी दोस्तों फ़िलहाल हम हैं केल में, और अभी केल से आगे हम जाएंगे अड़न केल। अभी मैंने बैग अपना उतार दिया है, थोड़ी देर हम रेस्ट करेंगे, यानी ऐसे ही बाहर बैठेंगे, उसके बाद हम जाएंगे अड़न केल। अब अड़न केल का पता है क्या चक्कर है, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको अभी रफली एक्सप्लेन करता हूँ, बाद में आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको मैं डिटेल में बताऊँगा। है ये चक्कर कि जो केल है ना, केल ये भी कश्मीर का एक कह लें नियरेस्ट टू लास्ट पॉइंट में से कोई एक है, ठीक है। तो अब है कि केल तक तो टूटे फूटे रोड बने हुए हैं, वो तो आप देख रहे होंगे जो मैं जो क्लिप्स अपलोड कर रहा हूँ। लेकिन बात पता है क्या है, जो है अड़न केल वहाँ तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, वो सारी की सारी हाइकिंग है। अब हाइकिंग का ये चक्कर है कि अब हमारे साथ हैं बड़े बड़े लोग भी, जैसे जिनकी उम्र थोड़ी 60+ भी है, तो अब वो तो जाहिर सी बात है हाइकिंग कम से कम भी मैं आपको बताऊं तो 20 मिनट कह रहा हूँ, करीबन 2 घंटे हाइकिंग करना कोई आसान थोड़ी ना, वो 2 घंटे हमारे लिए। और जब हमारे साथ कोई बड़े होंगे यानी 60+ एज, तो जाहिर सी बात है उनके लिए करना और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब आप एक एज क्रॉस कर लेते हो 50, तो जाहिर सी बात है वो अगर आपने हल्की सी भी आपने कह लें कि बदपरहेज़ी की, तो बहुत सी आप कह लें कि बीमारियां मोह लेने का ख़तरा है, आप कह लें ये एक तरह का होता है। तो अभी हमने डिसाइड किया कि जो हम छोटे छोटे यानी यंग जो भी हैं वो जाएंगे केल में, और जो अड़न केल में हाइकिंग के थ्रू। बाकी जितने भी हैं बड़े बड़े वो शायद इधर रुके, लेकिन हो सकता है कि अगर उनको इजाज़त मिली, यानी इजाज़त क्या उनकी तबीयत ने इजाज़त दी, तो डेफिनेटली वो भी ज़रूर जाएंगे। तो हाइकिंग अब यानी आगे का जो सीन है वो सारा हाइकिंग वाला सीन है। और जो आप मेरे पीछे जो चहलकदमियाँ देख रहे हैं, ये बेसिकली केल बाज़ार जो है ये वो जगह है, यानी केल बेसिकली ये कह लें गाँव टाइप है, लेकिन देखा जाए तो एक किस्म की जो सिटी है आप उसे वो भी कह सकते हैं, हाँ यानी आप इसे सिटी भी कह सकते हैं छोटी सी। लेकिन बात ये कि यहाँ का जो व्यू है वो बहुत कमाल का है। और जहाँ तक बात करें अड़न केल का व्यू जाहिर सी बात है इससे भी अच्छा होगा। आप मेरे पीछे पहाड़ वगैरह देख रहे हैं, बड़ा कमाल का सीन है। अब ऐसा करते हैं थोड़ी देर रेस्ट वगैरह करते हैं, फिर हाइकिंग अपनी स्टार्ट करेंगे, तो वो भी आप लोगों के साथ ही शेयर करता रहूँगा। गुड हो गया? बिल्कुल ठीक है।
क्योंकि अब तबीयत मेरी ख़राब हो चुकी है, क्योंकि ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा। चलें, अल्लाह हाफ़िज़, थोड़ी देर तक बात करते हैं। तो कोई जगह जगह पे ऐसी स्टिक्स नज़र आ रही होंगी, ये देखें, जैसे ये है, ये सारी हाइकिंग स्टिक्स हैं, यानी जो चढ़ाई का सफ़र नहीं कर सकते, पैदल नहीं चल सकते ज़्यादा ऊपर, तो उनके लिए ये है कि वो क्लाइंबिंग या हाइकिंग इसके थ्रू कर सकते हैं। यानी सहारा ही लेना होता है ना, क्योंकि अगर इसे पहाड़, आप लोगों को वैसे आइडिया होगा कि अगर हम पहाड़ पे चढ़ रहे हैं तो अगर इसे कहीं सहारे के थ्रू अगर हम इसे कहीं लगा दें, इसका सहारा ले लें, तो हम ऊपर चल सकते हैं। तो ये चीज़ है ना। लेकिन मज़े की बात पता है क्या है, यहाँ सिर्फ बूढ़े लोग या फिर जो बुज़ुर्ग हैं सिर्फ वही इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि देखें जैसे ये यंग हैं, ये भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी ठीक है, हाइकिंग कर रहे हैं तो पता लगना चाहिए कि हाइकिंग कर रहे हैं, तो पूरी जो वाइब है वो आनी चाहिए। तो भाई ये सब सीन है। और ये आपको मैं दिखाऊं ना, तो ये दरअसल ये जो पार्किंग है ना, कार पार्किंग, वो यहाँ से इधर हो रही है जितनी भी हैं। और मज़े की बात ये है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो अगस्त और जुलाई, ख़ास तौर पे ये जो 2 महीने हैं ना, ये बेसिकली इनके कह लें मौजे जो कह लें, हाँ, कि मौज मस्ती वाले महीने आप कह लें जो यहाँ पे रहते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है ना, इन 2 महीनों में जो टूरिस्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा फुल है प्लेस। जबकि हमने इमेजिन नहीं किया था कि इतनी ज़्यादा जगह भरी होगी, लेकिन भाई लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो ये वाला सीन चल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे इन्होंने रेस्टोरेंट्स भी बनाए, रेस्टोरेंट्स नहीं, मेरे ख्याल है होटल्स हैं, कि अगर आपने किसी ने नाइट स्टे करना हो तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ऊपर काले बादल भी हैं, सफ़ेद बादल भी हैं। अब हम ऐसे करते हैं, हाइकिंग अपनी स्टार्ट करते हैं। यानी इधर से नहीं हाइकिंग होगी जहाँ पे हमने गाड़ी यानी रोकी थी जाके, जहाँ मैंने बैग्स निकाले थे, उस साइड से आगे हाइकिंग स्टार्ट होगी। तो अभी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। और देखें पीछे कितना कमाल का व्यू आ रहा है। सो अभी देखते हैं आगे चल के क्या क्या होता है। अभी आपको ये मैं दिखाऊँ तो हम जा रहे हैं इस वक्त अड़न केल से, और ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ये है चेयर लिफ्ट कह लें इसे, वैसे यहाँ पे डोली कहते हैं इसे। सो ये बेसिकली एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक लेके जाती है, और ये एक्चुअल में काफ़ी लंबी है, इसकी लेंथ काफ़ी, यानी एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक। ये ज़रा आप देखें। अभी मेरा ख्याल है जहाँ तक हम भी इसी के थ्रू जाएंगे, और देखते हैं आगे जो भी कुछ होगा वो साथ साथ शेयर करूँगा। और मज़े की बात ये है कि नीचे जो है वो दरिया है। हाँ जी, तो दरिया को पार करना पड़ेगा और फिर एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की तरफ चलेंगे हम। इस तरीके से बेसिकली है ये। सो मज़े की चीज़ है। और व्यू देखें यहाँ से कितना कमाल आ रहा है। इस तरह से ये कुछ है। तो एक बुरा सीन हो गया हमारे साथ ना। अभी हमारा प्लान था कि हम जाएंगे केल से अड़न केल इस चेयर लिफ्ट के थ्रू, जो मैंने भी आपको दिखाई थी। अब हमने वो जो आपको पीछे मेरे पहाड़ नज़र आ रहे हैं ना, हमें वहाँ जाना था चेयर लिफ्ट के थ्रू। बट मसला क्या है कि हमारा जो टोकन, अब यहाँ पे क्या होता है कि ग्रुप्स जाते हैं, यानी ऐसा नहीं कि एक एक बंदा करके जाएगा, ग्रुप्स के थ्रू जाते हैं। तो 8 बंदों का एक ग्रुप होता है, ठीक है। अब हमारा जो टोकन आया वो है 3 आई थिंक 42 समथिंग ऐसे ही कुछ आया, और अभी जो चल रहा है वो है 183। तो वो बता रहे हैं कि करीबन हमारा 4 घंटों के बाद बारी है। तो 4 घंटे अच्छी खासी देर लग जाएगी। तो अभी हमारा प्लान ये है कि हम केल को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद अगर टाइम मिला तो हम आके जरा चेक कर लेंगे। अगर हुआ हमारा ऐसे कि यानी एक बंदा कोई आके देख लेगा, अगर हमारा टोकन आ रहा हो करीबन शाम से पहले तो हम चले जाएंगे। अदरवाइज़ हमारा ये है कि हम आज यहीं पे एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा सा होटल वगैरह देखेंगे, और फिर कल सुबह हम जाएंगे। तो देखिए अब क्या प्लान बनता है फ़िलहाल। और हम मसला पता है क्या, क्योंकि हमारे साथ मैंने आपको बताया ना, क्योंकि साथ दादा और दादी भी हैं, तो इसलिए उन लोगों का मसला, वरना हम तो यार 16-17 साल के, हम तो आराम से पैदल चले जाएंगे 3 घंटा में चलना। हाँ, ये भी बता दूँ, चेयर लिफ्ट से आप पहुँच सकते हैं 2 मिनट में, बट जो आप पैदल जाओगे तो आपको करीबन 3 घंटे लग जाएंगे पहुँचते। क्योंकि देखें ना, पहले नीचे जाएंगे, मैं आपको दिखाऊँ 1 मिनट। ऐसा ही पहले हम नीचे जाएंगे ऐसे। अब ये जो रास्ता है ना, सीधा जाता वो ऊपर करके यहाँ पे हमने पहुँचना है। ये मैं दिखाता हूँ जूम इन करके। यहाँ पे ये जो आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं ना, इधर हमारे होटल्स होंगे। सो बेसिकली यहाँ पे हमने पहुँचना होगा। सो देखें अब क्या प्लान बनता है कि आया कल जाएंगे, सो वरना देखते हैं। पैदल चलना तो मेरे ख्याल है मुश्किल हो जाएगा थोड़ा। सो दोस्तों, ये हमारे भाई हैं, ये भाई लोग आए हैं जंग से। इन्होंने मुझे खुसूसन कहा है कि अपने ब्लॉग में लो,
और मजे की बात पता क्या है, ये लोग जा भी नहीं रहे उस पर। तो यार अपना नाम बता दें। अब्दुल बासित जिनका नेम है, और आप अपना बता दें। मोहम्मद। अच्छा मोहम्मद, अब आपको पता है मेरे कज़न भी है, उनका नाम ये उसामा है। हाँ तो ये उसामा भाई हैं, और ये पक्के इरादे से खड़े हम नहीं जा रहे। हाँ ये पक्के इरादे से खड़े हुए नहीं जाएंगे। तो थैंक यू यार, उल्टे हाथ ही ले लें। और थैंक यू सो मच। और स्टडी विद अफान के नाम से यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे बेसिकली मैं ना जो फर्स्ट ईयर है उसके मैं मैथ्स के जो चैप्टर्स हैं वो अपलोड करता हूँ। तो ये मैं यहाँ पे आया था, तो मैंने सोचा इधर भी ब्लॉग अपलोड किए जाए, तो ये ज़रा स्ट्रक्चर है। ठीक हो गया? ओके। सो ये सीन है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो अब देखते हैं क्या सीन बनता है आगे। 2 hours later. जो सूरज है वो ऑलमोस्ट ग्रूब होने वाला है, और आप सोच रहे होंगे कि मैं इस वक्त यहाँ क्या कर रहा हूँ। उसकी वजह ये आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने जाना था चेयर लिफ्ट के थ्रू दूसरी साइड पे, जगह का नाम मेरे ध्यान से निकल चुका है, अड़ंगकेल। लेकिन अब हुआ क्या है कि हमारा जो टोकन है वो है 200, मैंने आपको पहले 42 बताया था, 230 है हमारा वो टोटल टोकन ना। अब हमारी जो बारी आएगी वो रात के करीबन 10-11 बजे आएगी। ठीक है, अब ये मसला हो गया हमारे साथ ना, अब 10-11 बजे तक वहाँ जाना, अब वहाँ जाके भी अंधेरे में क्या करना फिर है। तो हमने अभी ये डिसाइड किया था कि हम ना 6 बजे तक सुबह यानी अर्ली मॉर्निंग आएँ, और अर्ली मॉर्निंग ही हम यहाँ से जाएं वहाँ पे ना, क्योंकि सुबह का टाइम होगा, रश नहीं होगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल क्या डिसाइड हुआ है, हमने सोचा है कि अभी लोगों ने हौसला दिया हमें, कह रहे हैं कि सिर्फ 4 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ, यानी एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक 4 किलोमीटर है। तो अगर हम पैदल चलना स्टार्ट करें तो करीबन 1.5 घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे। तो फ़िलहाल अभी टाइम हो रहा है 5:50 हो रहा है। तो अगर हम फ़िलहाल अभी चलना स्टार्ट करते हैं वहाँ के लिए, तो हम करीबन देखा जाए तो 8 बजे तक हम पहुँच जाएंगे। सो अभी फ़िलहाल ये डिसाइड हुआ कि हम पैदल चलना स्टार्ट करें। ठीक है, सो अभी मैं यहाँ पे गाड़ी से पानी निकालने आया हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप हाइकिंग करते हो तो आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये हमारी गाड़ी है, अभी इधर से पानी निकालेंगे और फिर वापस वहाँ जाएंगे, फिर अपनी हाइकिंग जो होगी वो एक्चुअली में स्टार्ट करेंगे। और साथ में आपको मशवरा भी दूंगा थोड़ा सा आगे, ज़रा पानी निकाल लूँ, उसके बाद आप लोग से बाद में बात करता हूँ। आपके भाई के साथ बड़ा गंदा वाला सीन हो चुका है। रीज़न कि अभी वहाँ गाड़ी से पानी निकाल रहा था और कीचड़ में पैर चला गया, तो अभी जूतों की हालत हो चुकी है। तो अभी यहाँ धोने के लिए आया हूँ, तो देखें क्या चक्कर है, कहाँ से जो है पैर धुलते हैं। और सॉक्स भी पहने थे, सॉक्स भी गंदे हो चुके हैं। तो खैर रुके अभी इसे धोते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो मैंने अपने जूते भी धो लिए हैं, और यहाँ पे एक होटल था, वहाँ से रिक्वेस्ट की कि यार आप हमें पानी की बोतल कम से कम भर के दे दें। तो काफ़ी ज़्यादा मेहमान नवाज़ हैं यहाँ के लोग ना। उन्होंने हल्का सा मैंने कहा है, तो उन्होंने फ़ौरन कहा, कहते जी भाई ज़रूर। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो भी ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, काफ़ी ज़्यादा, यानी आपकी बात सुनते हैं और मशवरे भी अच्छे दे देते हैं। तो खैर अभी मैं ये लेके पानी की बोतल जा रहा हूँ अपनी फैमिली की तरफ, उसके बाद हम अड़न के लिए निकलेंगे हाइकिंग के थ्रू। लेकिन जब मैं पानी लेने के बाद अपनी फैमिली तक पहुंचता हूं तो मुझे पता लगता है कि कोई मिरेकल हो चुका है। जी मिरेकल, कोई मोजज़ा हो चुका है। यानी जो हमारी बारी है वो अगले आधे घंटे में आने वाली है। तो बस जब मैंने ये सुना तो मानो कि जैसे मेरे दिल में खुशी के लड्डू फूटने लगे। तो खैर अगले व्लॉग में हम यहाँ से बैठेंगे चेयर लिफ्ट में, और हम लोग पहुँचेंगे अपनी आखिरी मंजिल पर, जो है अड़ंगकेल। और इंशाल्लाह अड़ंगकेल में बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि जितना हम ख्वार हो या केल में, तो कहते हैं ना कि सब्र का फल होता है मीठा। तो बस आप लोगों ने भाई को दुआओं में याद रखना है, भाई को फुल ऑन सपोर्ट देनी है, और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बड़े मज़े के व्लॉग्स में लेकर आता रहूँगा, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आ चुकी है अड़ंगकेल।